चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में साल दर साल लगातार वृद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सहजता और नीतियों की वजह से दुनिया के नंबर लीडर बने हुए हैं और 6 दिवसीय विदेश यात्रा के दौरान में पीएम मोदी की कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे देखकर लगता है कि वाकई पीएम राष्ट्र के लिए गौरव है। पीएम मोदी 2 दिन पापुआ न्यू गिनी में थे। जापान में G7 सम्मेलन में शामिल होने के बाद जैसे ही पीएम मोदी शनिवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, वहां उनका जबरदस्त स्वागत सत्कार किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। दरअसल पीएम मोदी फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइसलैंड्स कोऑपरेशन यानी फिपिक के सम्मेलन में शामिल होने गए थे, जहां पीएम मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप समूह देशों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखते हैं। फिपिक सम्मेलन में आए 14 देशों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और 3 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। फिजी ने पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। फिजी देश के प्रधानमंत्री सितनी राबुका ने पीएम मोदी को सम्मानित किया। फिजी में आज तक कुछ गिने चुने लोगों को ही ये सम्मान मिला है। कोरोना काल में दुनिया के लिए पीएम मोदी की पहल को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पापुआ न्यू गिनी ने प्रशांत द्वीप देशों की एकता का समर्थन करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मान से सम्मानित किया। इसके बाद पीएम मोदी को रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने पीएम मोदी को एबॉक अवार्ड से सम्मानित किया। पीएम मोदी को ये सभी अवार्ड पापुआ न्यू गिनी में ही दिए गए। पीएमओ इंडिया ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा कि पलाऊ के राष्ट्रपति सुरंगेल विप्स जूनियर ने प्रधानमंत्री को भेंट दी। इससे पहले भी पीएम मोदी को दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो पीएम की लोकप्रियता उनके विदेश दौरे के दौरान देखने को मिलती है। जापान में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के ग्लोबल इमेज की चर्चा चौतरफा रही है। वहीं जापान से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में पापुआ न्यू गिनी ने अपना प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। यही नहीं, वहां के पीएम जेम्स मारावे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर भी छुए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। जापान में G7 शिखर सम्मेलन से पापुआ न्यू गिनी पहुंचे पीएम मोदी का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला। जैसे ही पीएम मोदी का हवाई जहाज एयरपोर्ट पर लैंड किया, पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स माराते ने पीएम मोदी की आगवानी की। पहले हाथ मिलाया, फिर मोदी ने गले लगाया। उसके बाद की तस्वीरें देखिए। जेम्स माराते ने पीएम मोदी के पैर छुए। हालांकि पीएम मोदी ऐसा करने से रोकते दिखे, लेकिन माराते ने पीएम मोदी का पैर छू ही लिया। पीएम मोदी ने भी पीठ पर हाथ फेर कर माराते की पीठ थपथपाई। जाहिर है ऐसी तस्वीरें
देश के लिए गौरव की बात है। इसके बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी के बाकी डेलीगेट्स का अभिवादन स्वीकार किया। जेम्स माराते के डेलीगेट्स में एक और शख्स ने पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश की। इन तस्वीरों से साफ है पीएम मोदी का क्रेज दुनिया के हर देश में कायम है। पापुआ में डेलीगेट्स से मुलाकात के बाद पारंपरिक नृत्य के जरिए पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया गया। इस दौरान पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साथ रहे। इस भव्य स्वागत के बाद पीएम मोदी भारतीय समुदाय के बीच पहुंचे, जहां भारतवंशियों ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी ली। यहां भी पीएम मोदी ने सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और बच्चों को प्यार करते दिखाई दिए। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे हैं, इसलिए पापुआ न्यू गिनी ने दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी का संवैधानिक नियम है कि वहां सूर्यास्त के बाद किसी भी नेता का स्वागत नहीं किया जाता, लेकिन पीएम मोदी के पहुंचते ही ये नियम भी टूट गया और सूर्यास्त के बाद जमकर स्वागत हुआ। इससे पहले पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जापान पहुंचे थे, जहां पीएम मोदी के साथ क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात भी दिलचस्प रही। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ऑटोग्राफ तक मांग लिया, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया की मीडिया में हो रही है। राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। ये आज सभी भारतीयों के लिए एक गौरव का विषय है। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता देश के लिए गौरव की बात है। दरअसल पीएम मोदी 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी 22 मई को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां 23 और 24 मई को कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और 25 मई तक वापस दिल्ली आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के समापन के बाद में अपनी 3 देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। वहां पर सिडनी में प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत हुआ। आपको बता दें कि पीएम मोदी के सिडनी पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने बेहद गर्मजोशी के साथ उनका अभिवादन किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे भी लगाए, तो वहीं महिलाओं ने उनके स्वागत में एक खास गीत भी गाया। अपने 6 दिन के विदेश दौरे के आखिरी चरण में पीएम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। पापुआ न्यू गिनी के बाद पीएम मोदी सिडनी पहुंचे, जहां ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशियों का अभिवादन स्वीकार किया। पापुआ न्यू गिनी में 2 दिन बिताने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। भारत में ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त बैरी ओफरेल उनके स्वागत के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज काफी उत्सुक हैं और उन्होंने बयान जारी कर पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर खुशी जाहिर की। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा की अगवानी करने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इस साल मार्च में भारत दौरे पर मिले प्यार से मैं अभिभूत हूं। ऑस्ट्रेलिया और भारत एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत महासागर के लिए समर्पित हैं। एक दोस्त और सहयोगी के तौर पर दोनों देश कभी भी इतने करीब नहीं थे। पीएम मोदी की सिडनी में भारतीय समुदाय से मुलाकात को लेकर भी हम उत्साहित हैं। वहीं एयरपोर्ट से होटल के रास्ते में पीएम के इंतजार में काफी संख्या में भारतवंशी मौजूद थे। पीएम मोदी का अभिवादन कर रहे थे। पीएम मोदी ने गाड़ी रोककर सभी का अभिवादन स्वीकार किया। सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, सुनो सुनो ओ दुनिया वालों, भारत ने पुकारा है,
मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। मोदी जी के नव भारत को आगे और बढ़ाना है। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो। भारत माँ के सेवक कहते रहते हैं नतमस्तक वो। पर शेरों से गुर्राए ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी को देखकर सभी भारतीय काफी खुश दिखाई दिए। किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट भेंट किया तो किसी ने मोदी को उनकी पेंटिंग सौंपी। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारत के अलग अलग राज्यों के लोग मौजूद थे। I would just like to say that you can see the enthusiasm of the people to give a warm welcome to Prime Minister Modi even in this cold weather. So you can see how much people love him. मराठी कम्युनिटी की तरफ से हम तहे दिल से मोदी जी का स्वागत करते हैं सिडनी में। Anagan Babu from Tamil Arts and Culture Association is proud to welcome Honorable Prime Minister of India Modi ji and the world favorite leader. I am from Sydney Kannada Sangha, from representing Kannada community here in Sydney. We would like to welcome Modi ji to Australia, land of kangaroos. We are from Telangana Association here, and we would like to welcome Modi to Australia. Warm welcome to Modi from on behalf of Australia and Telangana State Association. अच्छा काम तो देश के लिए कर रहे हैं वो। मोदी मोदी मोदी। नमस्कार, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। लास्ट टाइम वो जब आए थे 2014 में, तब हम उनसे मतलब दूर से देखा था हम लोगों ने, और दिस टाइम हमें उनको मतलब बहुत नजदीक से मिलने को दिखा, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में 24 मई तक रहेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के कार्यक्रम की बात करें तो 23 मई को सिडनी में भारतीय प्रवासियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। 24 मई को ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज से द्विपक्षीय वार्ता होगी। 2014 के बाद दूसरी बार पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ऑस्ट्रेलिया में काफी खुशी का माहौल है। भारत के सम्मान में सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदल दिया गया है। अब से इसे लिटिल इंडिया के नाम से बुलाया जाएगा। जाहिर है पीएम मोदी की लोकप्रियता का ही नतीजा है कि देश दुनिया में पीएम मोदी का सम्मान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।